हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ए वाला क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन में सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों क्वेश्चन में सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये दोनों क्वेश्चन तो सेम टाइप के, लॉग के आगे 2 है तो इधर से 2 हट के एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ए वाली चीज और ए वाली चीज सेम हो जाएगी। ये तो सेम है ही, बट दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? इस वाले लॉग का इनपुट एक्स स्क्वायर है। यदि हम बात करें तो ये लॉग कब डिफाइन होगा? एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए और सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। अच्छा, यदि हम इस लॉग की बात करेंगे तो ये लॉग एक्स की किन वैल्यू के लिए डिफाइन होगा? ये लॉग केवल एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पर डिफाइन होगा। ये लॉग केवल एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पर डिफाइन होगा। तो दोनों में अंतर क्या है? सॉल्व करने का तरीका दोनों का सेम है, सॉल्व करने का तरीका दोनों का सेम है, बट इधर से जो एक्स की वैल्यू आएंगी हो सकता है वो दोनों इसको सेटिस्फाइड करें या इसके लिए ट्रू हो, बट हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए वो ट्रू ना हो। तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, 2 का पावर लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? हम लोग जानते हैं जब a का पावर लॉग बेस a वाला हो और इधर पर कुछ भी लिखा हो, मतलब इस लॉग का इनपुट जो भी होगा वो इसका क्या होता है? आंसर। बट लॉग के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर से समझो, इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू सेम है और इधर पर कुछ ना हो तो इधर पर जो लिखा रहता है वही इसका आउटपुट होता है, आंसर होता है। तो इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसे क्या लिख सकते हैं? देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर क्या लिखा होगा? एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे का जो रिजल्ट होगा वो एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इधर x कॉमन आएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, इधर 1 कॉमन आएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। तो इधर x माइनस 4 और x प्लस 1 आएगा। दोनों सेपरेट जीरो के इक्वल कर दो तो x की वैल्यू 4 एंड माइनस 1। तो हमने क्या बताया था? लॉग के क्वेश्चन में जो x की वैल्यू आती है उन x की वैल्यू पर ये चेक जरूर कर लिया करो कि जहां जहां लॉग लिखा वो डिफाइन है कि नहीं। 4 के लिए एक्स स्क्वायर डिफाइन है, माइनस 1 के लिए माइनस 1 का स्क्वायर डिफाइन, मतलब ये दोनों ही वैल्यू सही है। क्लियर क्लियर। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 और माइनस 1 दोनों ही ट्रू हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में भी यही क्वाड्रेटिक बनेगा, बट x की जो वैल्यू आएंगी वो दोनों डिफाइन नहीं होंगी। तो देखो बेटा, 2 का पावर 2 log 2 बेस 2 x माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसे 2 को हटा दो यहां से, तो इसको यहां से हटाएंगे, कहां पहुंच जाएगा? x का पावर में आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखो, अभी हमने बताया था इधर और इधर सेम है, तो इधर पर जो लिखा रहता है वही इसका आउटपुट होगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर? इधर से x कॉमन ले लो, x माइनस 4 आएगा, इधर 1 कॉमन ले लो तो ये x माइनस 4 होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आई बेटा? x की वैल्यू एक 4 आएगी और एक माइनस 1 आएगी। अब चेक कर लेते हैं। अच्छा, इस लॉग का इनपुट x है,
एक्स की जगह जैसी माइनस, इसमें चेक नहीं करना है, इधर चेक करना है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन गिवन होता है, उधर चेक किया जाता है, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू -1 पुट करोगे, लॉग नॉट डिफाइन, तो -1 रिजेक्ट। 4 पुट करेंगे तो 4 के लिए डिफाइन है। तो इधर पर केवल एक ही आंसर आया, x = 4। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आया, ठीक है।